सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 11 जून। और आज हम लोग 11 जून से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 10 जून के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने लगातार तीसरी बार जो शपथ ग्रहण है 21 तारीख को की थी, तो 9 जून 2024 को। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस में अभी महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता था? तो पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने। तीसरा क्वेश्चन पे भी साथियों मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अभी यूएफसी में जीतने वाली देश की जो पहली मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर है ये कौन बनी थी? तो ये वाली साथी उत्तर प्रदेश की पूजा तोमर। 8 जून से हम लोगों ने दिवस पढ़ा था कि जो विश्व महासागर दिवस है यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे, ये आपका हर साल 8 जून को मनाया जाता है। पांचवें क्वेश्चन पे भी मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था कि अभी उड़ीसा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली जो पहली मुस्लिम महिला विधायक है ये कौन बनी थी? तो सर ये कांग्रेस की सोफिया फिरदौस। कर्मचारी जो राज्य बीमा निगम है इसके महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला था? तो कमल किशोर ने। सातवें क्वेश्चन पे भी मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर जो पायलट है ये कौन बनी थी? नाम था इनका अनामिका वी राजीव। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसके जो 69वें सत्र का अध्यक्ष है ये किससे चुना गया है? नाम है साथियों इनका फिलेमोंग यांग। और ये भी पूछता साथियों कि ये किस देश के हैं? तो याद रखें कैमरून देश के। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र है इस सितंबर महीने को प्रारंभ होगा। 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एक मात्र गोल्ड मेडल किसने जीता था? कुमुद सैनी ने। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि 2024 में भी किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था? तो 5 देशों को। 5 देश कौन कौन से थे? तो पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। आई होप साथियों आपको 10 जून के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो आज का साथियों आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और डबल स्टार मार्क के करेगा, क्योंकि इन्होंने पहली बार यह खिताब जीता है। अभी फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस में जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता है? नाम है साथियों इनका कार्लोस अलगराजा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो कार्लोस अलगराजा है ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। आप लोगों से ये पूछ सकता है कि इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया, जिनका संबंध जर्मनी से है। इसी में अगर आप लोगों से पूछे कि पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो मार्सेला एरेवालो और क्रोएशिया के मेट पावेक ने। अब एक बार आप लोग पहले महिला एकल के खिताब को और रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था और आज भी मैंने आपको हालांकि रिवीजन कराया कि फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने। इसी में महिला युगल का खिताब किसने जीता था? तो यूएसए की कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा ने। अब देखिए साथियों एक साल में क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछता है। सबसे पहले आयोजित किया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर किया जाता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद किया जाता है विंबलडन ओपन और सबसे आखिरी में यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। और ये भी पूछ रहे थे साथियों कि ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन है ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर, जबकि जो विंबलडन ओपन है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर। जिसमें साथियों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आयोजित किया जा चुका है। हालांकि मैंने आपको कल भी रिवीजन कराया था, तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। जैसे कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 है
इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो बेलारूस की आरेना सबालेंका ने। और इसी में साथ ही जो पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये पहली बार जीता था इटली के जानिक सिनर ने। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन है, इसने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? तो ये साथियों पहली बार है जब इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा साथियों, इसे ब्लैक लिस्ट किया क्यों? तो गाजा में हमलों के बीच इजराइल पर लग रहे शनाविधिकारों के उल्लंघन के आरोप को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और यह पहली बार है जब इजराइल को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। अच्छा, अभी तक ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट के अंदर है? तो साथियों रूस है, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, ISIS और एक अल कायदा नाम का ग्रुप भी शामिल है ब्लैक लिस्ट के अंदर। बात करते साथियों इजराइल के बारे में। तो इजराइल की आप लोग राजधानी याद रखिएगा जो कि यरूशलेम। मुद्रा के चलते यहाँ पर तो इजरायली न्यू शकेल। और जबकि यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल जो सस्पेंशन ब्रिज है, ये किस देश में खोला गया है? ये खोला गया साथियों हंगरी के अंदर। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी। और हंगरी के भी साथियों कहां पर? तो हंगरी के अंदर साथियों एक स्थान है जिसका नाम है स्टोरली जोजुली। और यहीं पर पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा दो तरफा जो सस्पेंशन ब्रिज है, ये आम लोगों के लिए खोला गया है। ये जो ब्रिज है, ये बार हिल्स और इसजार हिल्स के बीच बना हुआ है। सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बात करें तो इस ब्रिज की जो लंबाई है ये 800 मीटर है, जबकि इस ब्रिज की चौड़ाई कितनी है? तो 1.2 मीटर। और इस ब्रिज को जमीन से लगभग 80 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। अच्छा, इसको बनाने में लागत कितनी आई है? तो लगभग 99 करोड़ रुपए। बात करते साथ हम लोग हंगरी के बारे में। तो साथियों जो हंगरी है, यह मध्य यूरोप में एक स्थलबद्ध देश है। यहाँ की राजधानी पूछे तो यह बुडापेस्ट। मुद्रा के चलती है तो हंगेरियन फोरेन। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नाम इनका तामस सुल्यो। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आप लोगों के दिवस से संबंधित रहने वाला है। विश्व जो प्रत्ययन दिवस है, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। यह आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। अच्छा साथियों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षित चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। हासिल किसी न किसी दिवस के साथ मनाया जाता है वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो एक्रीडिटेशन एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। ये 2024 के लिए वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे की थीम है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से दिवस पढ़े हैं एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको 8 जून को पढ़ाया था वर्ल्ड ओशन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस। उससे पहले मैंने आपको 7 जून को पढ़ाया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। फिर मैंने आपको पढ़ाया था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सीधा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 2 जून को हम लोगों ने पढ़ा था तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। और 1 जून को हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विश्व मिल्क दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क के करिएगा। भारत के भी किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेल ब्रोनर नेकर कप टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? ये जीता है साथियों भारत के स्टार युवा टेनिस खिलाड़ी, नाम है जिनका सुमित नागल। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में सुमित नागल, जिन्होंने अपने करियर की छठा ATP टूर्नामेंट का खिताब जीता है और इस साल का इनका दूसरा खिताब है। इससे पहले साथियों इन्होंने घरेलू सरजमीनी पर चेन्नई ओपन का खिताब भी जीता था। और इन्होंने ये जो हेल ब्रोनर नेकर का टूर्नामेंट है ये जीता कहां पर है? तो जर्मनी के अंदर। अगर आप लोगों से पूछे कि फाइनल में हराया किसे था? तो स्विट्जरलैंड के
अलेक्जेंडर रिचर्ड को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग में जो निदेशक है ये किसने नियुक्त किया है? नाम इनका राजप्रिय सिंह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो सतीश राजप्रिय सिंह है ये भारतीय वन सेवा के 2010 बैच के अधिकारी हैं और इनको भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक बनाया गया है। राजप्रिय सिंह की जो नियुक्ति है ये केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फॉर्मूला वन रेसिंग जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है 2024 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब भी साथियों अपने नाम कर लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो मैक्स वर्स्टैपेन है ये रेड बुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं और नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं और ये इस साल की इनकी 6वीं जीत थी। मैक्स वर्स्टैपेन ने क्या है कि 9 जून को लगातार तीसरे वर्ष कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, जो कि रेड बुल स्टार मैक्स वर्स्टैपेन की 60वीं फॉर्मूला वन जीत थी और इस सीजन की इनकी ये 6वीं जीत थी। अच्छा, 5 और कौन कौन से इन्होंने टाइटल अपने नाम किए हैं तो खाली साथियों आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको कई बार बोला है कि इस साल के खाली आपको 2 ही नाम अभी तक याद रखने हैं। एक तो कार्लोस सेंज के नाम जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का खिताब जीता था और दूसरा आपको नाम याद रखना है लैंडो नॉरिस का नाम जिन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स में खिताब जीता है। और यदि आप लोगों को 2024 में कोई सा भी फॉर्मूला वन रेसिंग से खिताब दिखाई दे तो आप लोग आंख बंद करके मैक्स वर्स्टैपेन पर टिक कर दीजिएगा। खाली एक बार आप लोग रीड कर लीजिए 5 और कौन कौन सी रेस में इन्होंने जीत हासिल की है। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, जापानी ग्रैंड प्रिक्स, चीनी ग्रैंड प्रिक्स और एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी नॉर्वे स्वतंत्र टूर्नामेंट 2024 में जो पुरुष श्रेणी का खिताब है ये किसने जीता है? ये खिताब जीते साथियों नॉर्वे के नंबर 1 चेस खिलाड़ी नाम है जिनका मैग्नस कार्लसन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में मैग्नस कार्लसन जिन्होंने भी नॉर्वे चेस शतरंज टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और इसमें साथियों जो बात के आर प्रज्ञानंद है ये ड्रॉ खेलते हुए तीसरे स्थान पर रहे। इसी में महिला श्रेणी का भी खिताब जीता है, वो हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में जो महिला श्रेणी का खिताब है ये किसने जीता है? ये खिताब जीते साथी जू वेंजुन ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये रही साथियों के सामने इमेज में जू वेंजू जो कि चीन की शतरंज खिलाड़ी है और इन्होंने भी नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला श्रेणी का खिताब जीता है। इसमें बात की जो आर वैशाली है ये 4थे स्थान पर नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का जो अध्यक्ष है ये किससे बनाया गया है? नाम है साथियों उनका शशि सिंह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो शशि सिंह है इन्होंने रमेश केजरीवाल की जगह ली है और इनको भी अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। बात कर सकते अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ की तो ये रबड़ उद्योग और व्यापार के लिए सबसे बड़ा गैर लाभकारी और गैर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1945 के अंदर। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले जो पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का साथियों जो आंसर है ये इमेज से स्पष्ट हो रहा है, ये बने अभी ओम बिरला। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम बिरला इन्होंने 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और ओम बिरला ने 41,139 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल करते हुए 20 वर्षों में पुनः निर्वाचित होने वाले पहले ये सभापति बन गए हैं। आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी इटालियन ओपन 2024 में जो महिला सिंगल का खिताब है ये किसने जीता है?
और इसी में साथ ही ये और बताइएगा, इटालियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।